अब आपकी फेवरेट खबर, वैसे तो सियासत भी है लेकिन क्रिकेट इज द मोस्ट फेवरेट खबर दैट यू लाइक अस टू टॉक अबाउट उस पर हम बात कर लेते हैं। बर्मिंघम के अंदर पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज का दूसरा मैच खेला गया। 4 मैचों की सीरीज है। पहला बारिश की नजर हुआ था, दूसरा मैच था पाकिस्तान ने टॉस जीता, इंग्लैंड को बैटिंग की दावत दी। ये दावत ठीक साबित नहीं हुई। 20 ओवर्स में 183 रन बनाए इंग्लैंड की टीम ने, जो पाकिस्तान से बन ही नहीं सके। 183 नहीं बन सके। इंग्लिश कैप्टन जोस बटलर, उनकी 84 रन की शानदार इनिंग थी। फिर विल जैक्स थे जिन्होंने 37 रन बनाए। बेरिस्टो 21, फिल सॉल्ट 13 रन के साथ नुमाया बैटर है। और इंग्लैंड के 183 रन के जवाब में पाकिस्तान ने भला कितने रन बनाए? 160, 160 रन। अभी 4 गेंदें रहती थी, हम थक गए, हम हाँप गए, हमारा सांस फूल गया और फिर हम ये मैच हार गए। माइकल वॉन की एक स्टेटमेंट मेरी नज़र से गुजरी, मुझे अभी तक वो हॉन्ट करी। उन्होंने कहा इससे बेहतर इंग्लैंड के जो लोग वापस आए हैं, जो प्लेयर्स उनके आईपीएल से, वो आईपीएल खेलते रहते। पाकिस्तान खेलने से अच्छा था कि उनको ज़्यादा अच्छा तजर्बा वहाँ पे मिलता। पाकिस्तान की अगर मैं बैटिंग की बात करूँ, माशाल्लाह बहुत ही बुरी कारकर्दगी हमारी एज यूजुअल। रिजवान साहब सीनियर प्लेयर होने के बावजूद जस्ट कुड स्कोर 0 रन वाइल फेसिंग 3 बॉल्स, कुछ नहीं कर सके। इसी तरह साइम अयूब मुसलसल नाकामियों का एक पोस्टर बनते जा रहे हैं, इतने टैलेंटेड होने के बावजूद नहीं परफॉर्म कर पा रहे। बाबर आजम साहब जो कि टॉप बैटर तो हैं T20 के, सबसे ज़्यादा रन तो बना बैठे हैं, मैच विनिंग बैटर नहीं बन पा रहे। अभी तक बीइंग कैप्टन उनसे ये नहीं हो रहा कि मैच को फिनिश करके लेके जाएं या ऐसी जगह तक लेके जाएं कि मैच फतह में तब्दील हो। और फिर जब इजहार किया उन्होंने अपने जज्बात का मैच के बाद, उन्होंने कहा अगर फ़खर 4-5 ओवर रह जाते तो मैच हमने जीत जाना था। मैं कहता हूँ रिजवान आउट ना होते तब भी हमने जीत जाना था। ये किस किस्म की क्रिकेट हमने खेली है और क्यों इतनी बुरी क्रिकेट हमने खेली है, इस पर भी बात करेंगे। कौमी टीम के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान वर्ल्ड कप के लिए भी किया गया है, जिसमें 8 प्लेयर्स ऐसे हैं जो गुज़िश्ता मेगा इवेंट में भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे हैं। इस पे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ अवैस इस वक्त मौजूद हैं, सैयद अवैस। उनसे ज़रा बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका क्या टेक है। वैसे आप थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सांस फूल गई हमारी, हम हाँप गए सिर्फ 180 बनाते हुए, और पहला मैच था हमारा बाज़ाब्ता जो हम खेले सीरीज़ के अंदर। आपको कैसा लगा मैच वैसे देख के? अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, मुझे खुद अपना थोड़ा सा अजीब ही लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान एक्साइटेड था इस सीरीज के लिए। आपको पता है कि पाकिस्तान वाहिद टीम है जिसने सबसे ज्यादा T20 मैचेस वर्ल्ड कप से पहले खेलने थे, चाहे वो न्यूजीलैंड के खिलाफ करें, आयरलैंड के खिलाफ करें, अब इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान टीम खेल रही है। लेकिन जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पिछले मैच के अंदर रही है, तो आप पूरे तरीके से आपकी ओपनिंग बैटिंग जो डिपार्टमेंट है वो एक्सपोज हुआ है। आपके पास स्क्वाड अच्छा मौजूद था, मामलात सारे भी नजर आ रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रही किस प्लेयर को किस जगह पे खिलाया जाए। सबसे बड़ा आपका इशू साइम अयूब वाला, मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन साइम अयूब की अगर मैं बात करूं तो आपने उनको एज एन ओपनर बहुत ज्यादा चांसेस भी देते जा रहे हैं। कंसिस्टेंसी आते हैं कि जी बस ठीक है उनको साथ हमने रखना है, ज्यादा चांसेस देते हैं देने, इम्पैक्ट प्लेयर आपका, लेकिन पैचेस में आपको इम्पैक्ट प्लेयर नजर, आपको कंसिस्टेंट नजर नहीं आया। उनकी जो नो लुक शॉट है जो बड़ी मशहूर आपको पता जो हुई थी, फिर उसके बाद जो वो डीप अपना स्क्वायर लेग के ऊपर खेलते हैं मिड विकेट एरिया के, अगर बात करें उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट वहां पर आपको नजर आता था। उसी चीज को दूसरी टीम्स ने वर्कआउट करके अब उनकी वीकनेस बना दी है। ज्यादातर कैच आउट वहां पर ही वो होते रहे हैं। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी वर्ल्ड कप से पहले। आपका का सारा प्रेशर ओपनिंग का आपका मिडल ऑर्डर पे आ रहा है, जो कि आप बुरी तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं, आपको नजर भी आपका आ रहा है। आजम खान की बात करूं, मैं इसको हक में था कि आजम खान को आप इतने चांसेस दे दें कि आपके पास एक पूरा केस स्टडी का प्लंदा हो कि भाई इतने चांसेस दिए थे, लड़का परफॉर्म नहीं कर सका, लिहाजा इसको टीम से हम ड्रॉप करते हैं। लेकिन आपने कहा नहीं जी, कैरेबियन के अंदर उनकी बड़ी एक अच्छी परफॉर्मेंस रही है, उस विकेट्स के ऊपर वो ज्यादा सूटेबल भी होंगे। अगर एक प्लेयर 20-25 रन कर रहा है बैट से, विकेट कीपिंग की बात, विकेट कीपिंग के अंदर वो 15 से 20 रन लूज कर रहे हैं, तो दैट मींस कि कहीं ना कहीं वो फिट नहीं होते टीम के अंदर, तो आपने उनकी फिटनेस को भी देखना है। और वो हमारी टेप बॉल में एक टर्म यूज होती है ना, आपने सुना होगा टुल्ले मारने वाला, बड़े बड़े छक्के मारने वाला। तो और टुल्ले मार वो भी होता है जिसकी कोई क्लास नहीं होती, लग गई तो लग गई, ना लगी तो ना लगी। तो अगर इफ वी हैव टू हैव सच काइंड ऑफ टुल्ले मार काइंड ऑफ प्लेयर्स, जैसे आजम परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे ऊपर साइम खेल रहे हैं, तो बेहतर है कि फिर हम किसी को भी चांस दे दें। हम एक प्लेयर को एक सताइश बाहमी के तहत या इमदाद के तहत हम लेके आते रहें, ताकि सबको एक कैप मिलता रहे कि हमने सबको इमदाद किया। देखिए इमरान भाई, सबसे बड़ा अगर मैं बात करूँ ना इस वक्त, अगर ओवरऑल टीम की बात करें तो वर्ल्ड कप में जाने से पहले जितनी दूसरी टीम को अगर मैं देखता हूँ तो उन लोगों ने स्पेसिफिकली, चल इंडिया की अगर बात करूँ मैं, इंडिया 4 स्पिनर्स के साथ इस वक्त वर्ल्ड कप के अंदर एंट्री कर रहा है। पाकिस्तान करूँ, आपके पास एक जेन्युइन स्पिनर है इब्रार के नाम से, जो पाकिस्तान सुपर लीग का टॉप का परफॉर्मर था। उसामा मीर, उसको आपने टीम से ड्रॉप कर दिया, वो टीम में आपको नजर नहीं आता। इब्रार की अगर बात करूँ, इब्रार जोन से वन ऑफ दी स्पिनर्स, आप मैजिशियन उसको कहते हो, लेकिन जब एनालिसिस की बात करूं, एनालिस्ट की बात करूं, तो आपको दूसरे मैच के अंदर जो सा वो कहीं ना कहीं पिक कर लेते हैं।
आपने उसको उस वक्त चांस देंगे जब आपको लगेगा कि हमारे हालात खराब है, बिल्कुल आप उस टीम के खिलाफ उसको चांस देंगे इंग्लैंड के खिलाफ, जहां पर वो या तो हीरो बनेगा या बुरी तरह एक्सपोज होगा, क्योंकि आपने उसको लेवल्स पे आपने उसको चांसेस नहीं दिए। अगर आप मैं जेनरल स्पिनर की बात करूं, उसामा मीर आपके पास मौजूद नहीं है, दूसरी टीमें 4 स्पिनर्स लेके जा रही हैं, अपने थिंक टैंक को बना के उस वर्ल्ड कप के अंदर जा रही हैं। ऑलराउंडर्स आपके पास इमाद वसीम मौजूद है, शादाब खान मौजूद है आपके पास। शादाब खान की बात करो, शादाब खान जो उनसे हैं उन्होंने भी अनफॉर्चुनेटली कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस नहीं है। कल भी उन्होंने 40 के करीब रन दिए हैं। भाई चल क्या रहा है टीम के अंदर, मुझे खुद समझ में नहीं आ रही। एक वो होता है कि जी हमारी टीम 2-3 बनाए भी तो हैं रन पूरे, हमारे पास जी वो 3 रन बनाए 4 बॉल। मुझे ये चीज समझ नहीं आती इमरान भाई के हमें क्यों नहीं ये चीज रियलाइज होती कि भाई हाँ बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है। आपने शादाब खान को नंबर जिस पे खिला रहे हैं इस वक्त, आजम खान उसके ऊपर आता है। कुछ इंटरनल स्टोरीज आ रही हैं दो के हाइपोथेटिकल होती हैं कुछ हद तक। कप्तान साहब से पूछो तो कप्तान साहब माइंड करते हैं, कहते हैं मीडिया ऐसी बातें करता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन मीडिया आई बिलीव ऐसी बातें नहीं करता है, चूंकि क्रिकेट को हम रिलीजियसली फॉलो करते हैं पिछली कई दिहाइयों से, कम 2 दिहाइयों से तो मैं भी कर रहा हूं। तो हमें मालूम है कि जब भी वो कहते हैं ना जहां पे आग होती है धुआं वहीं से उठता है, तो कुछ ना कुछ होता है ऐसा। तो क्या ये ड्रेसिंग रूम के अंदर भी कुछ हालात ठीक नहीं है, या जबरदस्ती शादाब जैसे प्लेयर्स को बाबर यारी दोस्ती सीन के अंदर लेके आना चाहते हैं? क्योंकि जो क्रिकेटिंग कमेंट्स होते हैं और लोग बहुत समझते हैं क्रिकेट को सोशल के ऊपर, वो भी लिख रहे होते हैं कि कब तक यारी दोस्ती की बिना पर आप टीम को ख्वार करेंगे, और शायद उनका इशारा शादाब की तरफ ही होता है बाबर के हवाले से। देखिए अगर मैं ड्रेसिंग रूम की बात करूं तो आपको पता है ड्रेसिंग रूम के जो मामलात हैं वो आपको नजर आता है कि खराब बिल्कुल हुए हैं इस वक्त, बिल्कुल खराब हुए हैं। सच में भी नहीं था जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया गया था, बाबर को जब उतारा गया और फिर बाबर को अप्लाई, मैं लिटरली सख्त में नहीं था, क्योंकि आपने इंस्टेबिलिटी इतनी टीम में डाल दी है। आपका कप्तान जो है वो वाइस कैप्टन बनने के, कोई भी प्लेयर आपको वाइस कैप्टन बनने के लिए तैयार नहीं है। रिजवान की आप बात करें, बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे वाइस कैप्टनसी के लिए, वो नहीं लेना चाहते। अब खबरें आ रही हैं, तस्दीक शुदा नहीं है, मुझे नहीं पता कि इसमें, लेकिन जो मेरे सोर्सेज है वो भी ये बात करते हैं कि शाहीन को अप्रोच किया गया, शाहीन ने कहा जी मैं नहीं, थैंक यू सो मच, मैं वाइस कैप्टन बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। आपने इतनी इंस्टेबिलिटी टीम के अंदर डाल दी हुई है। जो काकुल के अंदर कैंप लगा था, आपको भी पता है कि 2-3 दफा खुद चेयरमैन साहब, वहाब रियाज, जितने सीनियर क्रिकेटर्स हैं वहां जाके मिलते रहे हैं, मामला तय बात करते रहे कि यार प्लीज रिलैक्स करो। पाकिस्तान है तो ऑब्वियसली पूरी की पूरी टीम है, पहले पाकिस्तान है बाद में टीम है, लेकिन आपने इंस्टेबिलिटी पैदा की है, प्लेयर्स ने नहीं की है। दूसरा सबसे बड़ा इशू ये यहाँ पर है, इतने आपके पास बैकअप प्लेयर्स की जब मैं बात करता हूँ, डोमेस्टिक क्रिकेट को जब आप तरजीह नहीं दोगे, आप T20 को दोगे, आपने लीग क्रिकेट है, PSL का 9वां एडिशन है, सारे मामला है, लेकिन आप इस चीज को इमरान में देखो ना कि आप 1-2 अपना परफॉर्मेंसेस पे आप लड़के को उठा के आप पाकिस्तान की कैप बांट देते हैं। ये लोग बिल्कुल राइट वर्ड आपने यूज किया, बांट देते हैं आप क्यों अच्छे परफॉर्मेंस को लेकर नहीं आते हैं? अगर आपने PSL भी पैमाना बनाया तो आपके पास फिर स्पिनर्स के हवाले से आपने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया, तो क्यों वो लोग जगह नहीं बना पा रहे जिन्होंने टॉप परफॉर्म किया? इवन इमाद को आप टीम में ले गए, पहले खिला नहीं रहते, कल अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। एक तो ये कि हमने वार्म अप मैचेस छोड़े हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है इस सीरीज के लिए, और सीरीज की परफॉर्मेंस हमारे सामने है। दूसरा स्क्वाड जो ऐलान किया गया है, इस पर जरा जाते जाते 1 मिनट है मेरे पास, वैसे क्या तबसरा करेंगे फॉर द वर्ल्ड कप स्क्वाड? मैं आज भी इस चीज पर डटा हुआ कि स्क्वाड के अंदर चेंजेस होनी चाहिए थी, जो आपने नहीं की। 2 चेंज, आप एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर साथ रखते, आमिर जमाल, लोग कहते हैं 9-10 रन पर ओवर देता है, लेकिन जो बैटिंग के अंदर वो कुशन दे देता है, वो एक प्लस पॉइंट है T20 के अंदर, आपने उसको ड्रॉप किया साइड से। उसामा मीर की आपको बात करूं, जो जेन्युइन स्पिनर आपका, आपने उसको टीम से ड्रॉप किया। आप इस वक्त इब्रार के साथ मौजूद हो, इब्रार को आप चांसेस दे नहीं रहे हो रेगुलर बेसिस पे, आप उस वक्त चांस दोगे जब मुश्किल सिचुएशन होगी। उस्मान खान की बात करूं, उस पर इतना एडेड प्रेशर अब डाल दिया हुआ है, मैं उसके हक की बात नहीं कर रहा, लेकिन बात सच है, इतना एडेड प्रेशर है। इंग्लैंड सीरीज टफ सीरीज है, वो कंडीशंस टफ। आयरलैंड में आपने उसको चांस नहीं दिया न्यूजीलैंड के बाद के, जहां पर वो मोमेंटम पकड़ सकता। अब आप उसको उस सिचुएशन में डालोगे, जैसे मैं क्रिटिसाइज आजम खान को कर रहा हूँ कि आजम खान को टीम से ड्रॉप किया जाएगा, इसको लाया जाएगा उस्मान खान को मुश्किल सिचुएशन के अंदर, जहां पर उसने परफॉर्म करना होगा कि यार तलवार लटकी हुई है, परफॉर्म करूंगा ठीक है, नहीं तो मैं बेइज्जत होऊंगा। ये मामला जो उनसे आपको 6 साल महीने पहले सोच के बैठना पड़ता है कि यार कौन सा प्लेयर किस पोजीशन पे खेलेगा। इतनी केस स्टडीज है। साउथ अफ्रीका वेंडुसन की, मैं कहता हूं कि उसने गिब्स की कमी पूरी की है। वेंडुसन ने आके, वेंडुसन फॉर्म में नहीं था, उसको ड्रॉप किया, दूसरे प्लेयर को लेके। इंडिया की बात करो, 4 स्पिनर्स के साथ जा रही है, ठीक है। यूएस
यूएस में आप देख लें समी को नहीं लोगों ने रखा, एंडरसन, कोरी एंडरसन है, दूसरे प्लेयर्स हैं, क्योंकि समी उनके फिट नहीं होते थे साइड के अंदर। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ती है दूसरी टीम्स के साथ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और हम नहीं सीख रहे, हम तो मुसलसल बात कर रहे हैं, बात कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म हम नहीं करते हैं, आपकी गलतियों की तो निशानदेही करते हैं, और वो गलतियां होती है। वैसे थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया। जब भी आपको मधु करते आप आते हैं। एक और जाते जाते वन लाइनर खबर आप तक पहुंचा दे, कल आईपीएल का फाइनल भी खेला गया, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत लिया। शाहरुख खान और जूही चावला की टीम है, उन्होंने कल आसान एक मुकाबले के बाद आईपीएल का टाइटल जीत लिया।